नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। समाजवादी पार्टी ने आज नोएडा के दादरी में समाजवादी समता भाईचारा रैली को आयोजित करके 2027 का चुनावी बिगुल फूंक दिया। जी हां, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनके कंधों पर पूरा दारोमदार है समाजवादी पार्टी का, और 2027 का रण जीतने के लिए आज से उन्होंने शुरुआत कर दी। जी हाँ, आज से शुरुआत कर दी अखिलेश यादव ने 2027 के लिए लड़ाई की, बिगुल फूंक दिया, चुनावी शंखनाद कर दिया, आप कह सकते हैं। अखिलेश यादव भयंकर तेवर में दिखाई दिए। अखिलेश यादव सरकार को, केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए, उस पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। मैं यहाँ ये सब इसलिए कह रही हूं कि जरूरी है कहना, इसलिए जरूरी है कि हम रोज बात करते हैं बसपा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम बसपा की बीट को फॉलो करते हैं, बसपा को फॉलो करते हैं, और बसपा की जो भी कमियां हो या अच्छाइयां हो, जो भी जिस तरीके से भी हैं, वो बसपा की आप लोगों के सामने रखते हैं। अब ऐसे में जो बसपा के समर्थक हैं वो भी तो उम्मीद कर रहे होंगे, और एक लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं, खास तौर पर आकाश आनंद की, कि आकाश आनंद कब चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे, कब वो अपनी कुर्सी की पेटी को बांधने के लिए कहेंगे लोगों से कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि समय आ चुका है। ये सब कुछ सुनने के लिए बेताब है बसपा का समर्थक, बसपा का वोटर, बसपा के लोग, बसपा के कार्यकर्ता। ये सब कुछ वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये सुनने में आया था जब बसपा की पहले मीटिंग्स हुई थी कि रमजान के खत्म होने का इंतजार कर रही है बसपा। रमजान खत्म होते के साथ ही आकाश आनंद, आप देख पाएंगे उनको उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं में। लेकिन रमजान खत्म हो गए, ईद भी चली गई, यहाँ तक कि नवरात्रि भी खत्म होकर के रामनवमी भी हो गई, लेकिन कोई अभी दूर दूर तक भी कैसी भी सुगबुगाहट आकाश आनंद के कार्यक्रम की नहीं है। बस यही सुनने में आता है कि आकाश आनंद को लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा, लेकिन कब लगाया जाएगा इसका कोई एक सॉलिड समय, निश्चित समय कुछ तो हो। अब आकाश आनंद को जैसे राजस्थान के भरतपुर में रैली करने के लिए भेजा गया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा या क्या चीज रहा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती को बेहतर पता होगा कि इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये चीज कि वहां दूसरे राज्यों में उनको भेजने का क्या लॉजिक है। इसी तरीके से केरल में अभी वो 5 अप्रैल को जाएंगे, 5 या 6 को है, आई एम नॉट श्योर कि किस डेट को है, लेकिन उनका कार्यक्रम है वहां पे। चलिए मानते हैं केरल में चुनाव है, ठीक है, वो ठीक है, लगा दिया वहां पर। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत अहम राज्य है बसपा के लिए, और कर्म भूमि कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, जो है वो बसपा की उत्तर प्रदेश है। बसपा का जो एक कहना चाहिए उद्गम है वो यहीं से है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, बसपा का सब कुछ है, बहुत कुछ है, और यहीं की 4 बार सीएम रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तो यूं इस तरीके से समय के साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है कि समय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समय के साथ खिलवाड़ करना, एक एक दिन निकालना कहीं ना कहीं बसपा के लिए जो है वो महंगा साबित हो सकता है, महंगा साबित होगा। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्योंकि जो बात है, जो सच्चाई है, वो तो कहनी पड़ेगी और सुनने वालों को सुननी भी पड़ेगी। आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस रैली को करके, समाजवादी समता भाईचारा रैली करके, पीडीए को आगे रख के, अखिलेश यादव जिस तरीके से पंचशील पटका आजकल पहनते हैं वो, और संविधान की बात करते हैं, दलित समुदाय की बात करते हैं, दलित कमजोर शोषित लोगों की बात करते हैं। इसके अलावा उनके मंच पर आप देखेंगे कि
नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी दिखाई दिए, इकरा हसन और उनके भाई जो है नाहिद हसन वो भी दिखाई दिए। तो एक मैसेज देने का प्रयास किया अखिलेश यादव ने उस मंच से कि वो 2027 में चूंकि शुरुआत की उन्होंने आज गुर्जर लैंड जिसे हम कह सकते हैं, बड़ा एक क्षेत्र है गुर्जरों का जहां पर आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता हैं। और चूंकि नोएडा उसके आसपास गाजियाबाद लोनी और ये जो वाला जो इलाका है ये सारे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। और राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के एक फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया और शुरुआत तो वहीं से की। मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश के वो थे, शासक थे, उनकी प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। और हाँ, 9वीं सदी के गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का पर माल्यार्पण किया, उसका अनावरण किया। क्योंकि वो इलाका जो है गुर्जरों का क्षेत्र है और वहां पर जिस तरीके से गुर्जर और ठाकुरों के बीच हमेशा अनबन सी रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक आप फायदा कह लीजिए या एक मैसेज देने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने, और 2027 का चुनावी बुगल फूंक दिया। ये पूरा आज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति के मद्देनजर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चेहरे, उनमें प्रमुख चेहरे आपके मायावती हैं और अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये सब अपने अपने स्तर पर तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं और मैदान में उतर भी गए हैं। मतलब उतार दिए गए हैं क्या, उतर ही गए हैं। अब वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने जिस तरीके से एक शानदार शुरुआत, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने लिए इसी तरीके की शुरुआत करनी चाहिए। इसी तरीके की शुरुआत, बल्कि इससे भव्य तरीके से शुरुआत बसपा को भी करनी चाहिए। और इंतजार है लोगों को, बसपा के लोगों को, बसपा के समर्थकों को, कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती, कब आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो कब चुनावी मैदान में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए, एक बड़ा शंखनाद करने के लिए आएंगे। मैंने कल जो वीडियो किया था उसमें कमेंट्स कुछ थे, अपने आप लोगों ने, हालांकि वो वीडियो बिल्कुल ज्यादा देखा ही नहीं है तो मैं क्या ही बताऊं उसमें। लेकिन मैंने राजपथ उत्तर प्रदेश पे एक शॉर्ट वीडियो किया था, तो उसमें लोगों के जो कमेंट्स आए हैं वो यही आए हैं कि अब आकाश आनंद को जमीन पर उतरना चाहिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम कमेंट्स हैं उसमें। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज वीडियो देखा कीजिए। आप लोगों के लिए मैं बसपा से रिलेटेड, बसपा की सारी खबरें सब जुटाने का प्रयास करती हूँ, मेहनत करती हूँ, और आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरे मन को बड़ी निराशा होती है। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।